ये यहाँ पे मूलचंद पृथ्वानी। हाँ हाँ, इनकी वो हमारे दादाजी उनके जो बच्चे हैं ना, हाँ, वो हमारे गुरु, उनका गुरु हमारा गुरु, सब एक गुरु भाई है हमका ना। अच्छा, हाँ, वो जो लगा है पोस्टर, ये पृथ्वानी जी आपके भी गुरु है? उन्हें क्यों लग गए? पहले बात तो करने दो। देखिए मेरे को डर लग रहा है, ये सब ये राम ना राम मेरे को हमेशा डराते रहता है, लोगों को भेजता है ये जमीन हड़पने के लिए मेरे को। क्या नाम है आपका? मैं यहीं पे हूँ, अभी यहीं पे आया था, है ना? तो आपका भी पक्ष लेना जरूरी था क्योंकि आपका पक्ष बिना ये वीडियो नहीं जाता, है ना? इनका कहना है कि 30-40 सालों से यहाँ पे निवासरत है। उनका एक काम करिए, उनका पेपर मांग लीजिए, रजिस्ट्री पेपर है ना। सुबह आया, मेरी औरत के सामने गाली दिया है, बोलता है कि तुम लोग खाली करते हो कि नहीं 2 दिन में, नहीं तो बुलडोजर चलवा के रात को सोए रहोगे, गिरवा दूंगा। और मेरी औरत बोली सर ऐसे क्यों बोल रहे हो रमना भैया, तो वो गाली दिया। फिर उसके बाद गाली दिया तो बोली मेरे साथ ऐसा बहस मत करो। अगर तो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। मैं इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ ना, जनप्रतिनिधि होकर के मैं इसलिए चंदा भैया बोला देख लिया तो वो ऐसा बोलेगा यार नहीं। तो रमना भैया मैं तो कुछ गलत बोला ही नहीं, क्या बोला हूँ बोलो। ये आपका सबूत के नाम पर देख लीजिए। सबूत तो बहुत हो दादा आपके पास दिखाया। मैं यहीं पर से मैं सब्जी धंधा। मेन खेल तो पूरा ये प्राइम लोकेशन का है। हाँ, बस यही जमीन के ऊपर लालच है। मेरे गरीब आदमी मेरे को मेरा इसके ऊपर में इन लोग का नजर है और इन लोग डरा रहा है, धमका रहा है। और मैं इसको छोड़ के देखिए, मैं टूटा मोटा घर को कैसे करके मैं जी रहा हूँ और इसमें भी ये लोग मेरा ये जमीन को छीनना चाहता है। पिछले 2 दिनों से आपने एक खबर लगातार सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनलों में देखी होगी। भिलाई 3 चरोदा के पंचशील के पार्षद MIC मेंबर वेंकट रमन, जिनके खिलाफ में FIR दर्ज हुई है। और वेंकट रमन पर आरोप है कि जिस जगह को आप देख पा रहे हैं, इस जगह में जिनका घर है उन्हें हटाने के लिए उन्होंने दादागिरी की है। वेंकट रमन कांग्रेस के पार्षद हैं, MIC मेंबर हैं और अपने आप को काफ़ी पावरफुल वो बताते रहते हैं। और ये गरीब परिवार जो है पिछले 30-40 सालों से तो रह ही रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया है, अभी आप बताएंगे आगे। और उनका दावा है, उनका कहना है कि इस ज़मीन को खाली कर दो और खाली करके यहाँ से चले जाओ। और इसीलिए धमकी चमकी दी जा रही है। 17 तारीख को भी बिल्कुल यही हुआ था जैसा बताया जा रहा है। अब इस ज़मीन को खाली क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ। शुभम, ठीक आप पीछे हो जाइए, दिखाइए रोड पीछे। ये आपको 4 लेन नज़र आएगा, 4 लेन और ये सर्विस लेन। अब आप सोचिए 4 लेन और सर्विस लेन की किनारे की ज़मीन की रेट क्या होगी, उसका भाव कितना होगा, आप इतना ही सोचिए। इस ज़मीन का लोग कमर्शियल भी यूज़ करते हैं, आवासीय यूज़ भी करते हैं। और लोकेशन देखिए, ये भिलाई 3 चरोदा, ये जैन मंदिर है, दादावाड़ी भवन है और उसके ठीक बगल में ये ज़मीन है जिस पर कुछ लोगों की निगाहें हैं। और इसीलिए उस दिन 17 तारीख को क्या हुआ वो बताएंगे। और N वेंकट रमन जो कांग्रेस के पार्षद है, MIC मेंबर है, यहाँ के मेयर है निर्मल कोसरे, उनकी MIC यानी कि उनकी काउंसिल के मेंबर है, उनके खिलाफ में FIR दर्ज हुई है। बातचीत कर लेते हैं दादाजी से। जब हम यहाँ पहुँचे तो वो हाथ में उनके भगवत गीता है और वो श्रीमद् भगवत गीता का वाचन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 70 साल उम्र है बाबा। आप रोने क्यों लग गए? पहले बात तो करने दो। देखिए मेरे को डर लग रहा है, ये सब ये राम ना राम मेरे को हमेशा डराते रहता है, लोगों को भेजता है ये जमीन हड़पने के लिए मेरे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर शंकर ढोल। शंकर ढोल। हाँ। ढोल आपका सरनेम है? हाँ, मैं बाबा मैं सब्जी भाजी बेच के इस घर को मैं बेचते हो? यहीं पर बेचता हूँ, बाजार। हाँ, बाजार में भी बेचता हूँ। हाँ। ऐसी करके मैं बाल बच्चा को यहाँ पाला हूँ। हाँ। आज ये बोल रहा है कि मूलचंद मालिक है, कौन मालिक है, सबका बोर्ड वोर्ड मेरे पास घर के सामने में टाका के मेरे को डरा रहा है। ये जो जमीन है, ये जो बोर्ड टंगा है, हाँ। मूलचंद पृथ्वानी, हाँ, इस संपत्ति का मालिकाना है, कैसा लिखा हुआ है? हाँ, ये कब टंगा? मैं ये आज ही टंगा है। आज टंगा है? हाँ, इसका पहले मेरे पास मूलचंद नहीं आता था, कोई नहीं आता था। जिसका जमीन था वो मेरे को दान करके गया था। मेरे घर के हमारा पास खाना उना खाते थे, हमारा घर के ही वो उसका मर्डर हुआ था सन 70 में। तब से मैं मेरे को बोला बेटा तू ये घर को मरने के से पहले मेरे को दान करके गया है, ये घर को तू बना के रह ले। तो अभी मैं इतना पैसा खर्चा करके सब्जी भाजी बेच के घर को बनाया। कितने साल हो गए? मेरा 40-50 साल हो गया सर। इस जगह पर? हाँ। और ये मीटर जो बिजली बिल लगा है, बिजली कनेक्शन लगा है, शौचालय है,
टैक्स पटा रहे हो? हाँ टैक्स पट रहा है, जमीन का टैक्स नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ टैक्स ले रहा है मेरे से। बिजली बिल मेरे नाम में ये है। क्या चीज है? ये नगर आपका नाम? मेरा नाम शंभुनाथ डोल, मैं इनका बड़ा सुपुत्र हूँ। जी। ये आप मैं कब से यहाँ पे हो? सर मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से यही इसी हूँ। घर में पैदा हुए? जी 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 सर। तब से जान लो कि घर आप लोग का है? हाँ हाँ, ये देखिए नगर पालिका का टैक्स भी पटाता हूँ। ये 11 जनवरी 2025 का है। शंभू सब्जी भंडार, जी रोड चरोदा। यही का है। यही का है ना? ये देखिए सर, ये एस वेंकट रमना खुद लिख के दिया है कि मैं यहाँ रहता हूँ। देखिए ये अब उसकी निगाहें प्रमाणित देखिए। करते हैं वो। अच्छा, वो लिखा है, प्रमाण पत्र भी दिए है। ये तारीख 26 अगस्त 2022 का है और उन्होंने लेटर दिया है। हाँ, ये देखिए, ये मेरे नाम का बिजली बिल आता है, शंभुनाथ ढोल। देखिए देखिए, ये बिजली बिल भी ये आपका है? तथ्य देखिए आप। ये आधार कार्ड वगैरह है? हाँ है ना, आधार कार्ड है। ये मेरा निवास प्रमाण पत्र। इसी जगह को सर्टिफाइड इस करता जी हुआ? जी सर, जी सर। इसके अलावा भी ऐसे ऐसे मैं पेपर दूंगा जो 20 से 30 साल 40 साल का, मतलब ये मैं यहाँ रहता हूँ इस चीज़ का और proof अभी करेगा। अचानक से दावा क्यों हो रहा है? अभी सर उसको इस चीज़ को हड़पना चाहता है रमना राव। अब इस यहाँ का कीमत ज़्यादा है और ये बोलता है कि 2 लाख ले ले, 1 लाख ले ले, खाली कर दे। इस तरह से धमकी चमकी देता है। मैं सर कहीं पे जोमेटो में काम करने जाता हूँ। अब मेरे घर में मेरे पापा और मेरी वाइफ रहते हैं सर। हमेशा आता है रात को, 2-3 गुंडों को भेजता है और भेज के बोलता है कि घर खाली करो, घर खाली करो। इस तरह का तथ्य करता है सर। और एक जनप्रतिनिधि है और उसका इस तरह का काम कहाँ तक सही है? मैं तो एक तरफ हमारे मोदी जी है कि सबका आशियाना, सबका घर बना के दे रहे हैं, और एक ये पद में बैठते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको जबकि इसमें भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पास करा के हमको घर बना के देना चाहिए। हमारा जो भी सरकारी कागज़, सरकारी काम रुका पड़ा है उसको कराना चाहिए। वो सब चीज़ छोड़ के हमको ही धमकी दे रहा है और गाली दे रहा है। हमारी औरत को घर खाली कर बुलडोजर चला दूंगा। ये कहाँ तक सही है सर? आपके सामने वेंकट जी को लगा लेते फ़ोन। जी, ये ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका पक्ष आना भी ज़रूरी है। नंबर हमारे पास है एस वेंकट रमना का और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम बताया अपना? हमारा नाम शंकर ढोल। शंकर ढोल, शंभू ढोल। आप फोन लगा पूछ लेते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका पक्ष भी आना ज़रूरी है। मेयर साहब से ही बातचीत करेंगे, मेयर साहब का भी पक्ष लेंगे। हेलो हाँ वेंकट जी, हाँ बोलिए सर जी। यशवंत साहू भिलाई टाइम से बोल रहा हूँ भैया। हाँ बोलिए सर जी। जी जी जी, कहाँ है? धमकी चमकी दे रहे हो? मैं किसी को धमकी, अगर मैं धमकी दिया हूँ किसी को, है ना, हाँ तो उससे पूछ लीजिए। जो रिपोर्ट लिखा रहे हैं किसी, अब उसके पति के नाम में मैं रिपोर्ट लिखाया, हाँ, वो मेरे नाम में लिखा। मैं जब 17 तारीख ये को सुनिए दिया, सर रिकॉर्डिंग। एक मिनट रुको। जी 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 जी, मैं यहीं पे हूँ, अभी यहीं पे आया था, है ना? तो आपका भी पक्ष लेना ज़रूरी था, क्योंकि आपका पक्ष बिना ये वीडियो नहीं जाता, है ना? इनका कहना है कि 30-40 सालों से यहाँ पे निवासरत है। अच्छा ये बताओ यार, 30-40 सालों से निवासरत है ना? हाँ। हम तो हमने दूसरे को किराया दे दिया। हाँ। वो गुरु भाई है, वो उनको दिया, है ना? हाँ उनसे एक काम करिए, उनका पेपर मांग लीजिए, रजिस्ट्री पेपर, है ना? हाँ रजिस्ट्री पेपर दिखा दे। हाँ, रख लीजिए पुस्तक। वो दिखा रहे हैं कि उनके नाम पे बिजली कनेक्शन है, उनके वो लगातार यहाँ से टैक्स पटाते हैं। आप पत्रकार हो जी, बिजली कनेक्शन मैं जी रोड में भी लगवा लूंगा, मैं भी लगवा दूंगा, है ना? नहीं नहीं, वो टैक्स पटा रहे हैं ना यहाँ पे, नगर निगम में टैक्स भी पटाते हैं। भैया हम अभी कितना टैक्स पटाया, देखो वो बाटा का टैक्स ना भैया, रेलवे जमीन का भी पड़ता है। रेलवे जमीन का ना, और जमीन का वो बाटा पड़ता है। हमने अभी तक निगम, अभी रसीद आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, बोलोगे तो। हमने अभी 4 लाख रुपए निगम को पटाया। अच्छा चलो, निगम का पटा दिया टैक्स, चलो। नहीं, तो आपका कहना है कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, जमीन इनकी नहीं है? जमीन उनका अगर होगा भैया, हम हाँ। छोड़ देंगे। हाँ, और आपका, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपका इंटरेस्ट क्या है इस जमीन को लेके? इसमें मेरा भैया गुरु भाई है, हम उसका गुरु, मेरा गुरु एक है ना? गुरु भाई कौन है? जो है जिसकी जमीन है जिंदगी की, है ना? ये यहाँ पे मूलचंद पृथ्वानी। हाँ हाँ, इनकी वो हमारे दादा के जो बच्चे है ना, हाँ, वो हमारे गुरु, उनका गुरु हमारा गुरु, सब एक गुरु भाई है हम, है ना? अच्छा, वो जो लगा है पोस्टर, ये पृथ्वानी जी आपके भी गुरु है? नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं था। ये जानते नहीं बोल रहे हैं जी? मैं उनको जानता नहीं ना, उनसे वो मैं पृथ्वानी जी को जानते नहीं बोल रहे हैं? मैं उसको जानता ही नहीं। जी, ये बात जी। मैं रामना को बोला हूँ। सुनो, अच्छा वो बिल्कुल ये नहीं जानते, सही बोल रहे हैं। हाँ, ये नहीं जानते। ये किससे किराए में लिए हैं पूछो।
नहीं वो किसी से नहीं लिया, मैं जिसका पास नौकर था मैं उसी के पास से कौन गिरा। थे, कौन थे नौकर? ऑयल दास, हाँ? ऑयल दास का मैं नौकर था। ऑयल जज, ऑयल दास, हाँ वो बंगाली ठेकेदार ऑयल था। दास, ऑयल दास। हाँ, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उससे उसी काम के पास करिए मैं भैया। जी? काम करता था। जी उनसे काम करिए, रजिस्ट्री के पेपर मांग लीजिए। जी, रजिस्ट्री कोई कागज वागज और है रजिस्ट्री? वो उस टाइम रजिस्ट्री नहीं होता था सर। ये जमीन आबादी जमीन है, वो खुद यहाँ लेबर लोग को रखने के लिए घर बनाया था, सब लेबर लोग को था। रामना क्या क्या सबको 5 लाख 4 लाख करके दे के इस घर से हटा दिया। मंदिर है बाजू में, हाँ बाजू में जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर है ना। इधर बाजू में दुकान 929 है। हाँ दुकान भी है। बीच बीच में क्या आबादी जमीन होगा भैया, उसका है, ले सकते हैं ना। आबादी जमीन उसका है, बिल्कुल रख ले, जी। बिल्कुल रख तो ले। ये पृथ्वानी जी की जमीन कब से है यहाँ पे? जब से है रजिस्ट्री है ना, 1965 से है। 1965 से उन्हीं के नाम पे है? हाँ उनके नाम में है। अच्छा, तो इनका आरोप है कि आप धमकी जी। सबसे अच्छा एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उससे भी पेपर मंगा लो, पिछवानी जो पे बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। इनका कहना है कि पेपर तो ऐसे ही बनवा ली होंगे 420 के। हाँ पेपर अभी क्यों पेपर जी? बना, 50 साल पहले क्यों नहीं पेपर बनाया? पेपर कैसे बन जाएगा? पेपर हाँ बना के उनका 50 साल इनका कहना पहले है, से इनका मेरे को कहना है। मैं हटा देखो देना। जज मैं नहीं हूँ, मैं इनका पक्ष लेने आया हूँ, आपका भी पक्ष जाना था इसलिए। जी अगर पेपर बन जाता है भैया, मैं भी उनको बोलना पैसा दूंगा, मेरे को भी कहीं कहीं का बना के दे दे पेपर, है ना? मेरे को- चलिए ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि भैया दादागिरी कर रहे हो, रात में आके कर रहे मैं तो कोई दादागिरी नहीं किया हूँ, है ना? दादागिरी रिपोर्ट आपके खिलाफ हुआ है? रात मेरे को रास्ता में रोक के जी जी, मैं भी तो इनके बेटे के खिलाफ किया हूँ। उन्होंने क्या किया था? मेरे ऑफिस में आके घुस के मारे हैं मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा भी तो कब की बात है ये? मेरा रिपोर्ट हुआ है, बता रहा हूँ मैं 17 तारीख को आवेदन दिया, 11 दिन बाद मेरा थाने से रिपोर्ट हुआ, इनका 1 दिन में रिपोर्ट हो जा रहा है ना। मैं एक पार्षद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आवेदन देने के बाद हमारे टीआई साहब 11 दिन बाद ऊपर से बोले तब हुआ मेरा रिपोर्ट। अब इनका 1 दिन में रिपोर्ट हो जा रहा है ना। तो मेरा भी रिपोर्ट देख लीजिए थाने से आप, है ना? नहीं ठीक है, आप अपना बता दिए ना कि एफआईआर आपने भी कराया उनके खिलाफ में। हाँ, ठीक है, चलो वही पक्ष लेना था कि आप इनके लिए क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों? किसी महिला को चमकाया हूँ, है ना जी। मेरे को चबूतरा में बीच रोड में खड़ा करके मारे भी है मेरे को, है ना? ठीक है रमन जी, ठीक है ना? मैं तो किसी भैया मेरी बहन है, कोई भी है ना। ठीक है हाँ। ठीक। ये देखिए सुनिए, तो इनका कहना है कि इन्होंने आपके खिलाफ भी रिपोर्ट लिखाई है। हाँ अभी साहब थाने में दिया, थानेदार साहब को बोला तो बोले कि अभी इसमें जांच में है मर्ग, और तुम्हारा ज़मीन का मामला है तो ज़मीन का मामला एसडीएम कोर्ट में जाता है, वहाँ से हम वहाँ से जांच होगा, इसमें पुलिस क्या करेगी, इस तरह का बोले। तो मैं सीएसपी साहब और कलेक्टर मैडम को आवेदन दिया हूँ, उसका रिसीविंग रखा हूँ। उसके बाद ये रमना इधर उधर करके 10 दिन के अंदर में वो किया, मतलब एफआईआर दर्ज कराया। और सर देखिए वो खुद मेरे को फ़ोन करके बुलाया था, मैं इसका प्रमाण देता हूँ आपको, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। हाँ भाई, रमना बोल रहा हूँ। रमना भैया नमस्कार। बोल भाई बोल। मैं आ रहा हूँ, अभी तो कोपा से निकला हूँ। आ जा मेरे से मिल ले भाई, तो बोला तू छोटा भैया तुझे समझा रहा हूँ, है ना? ठीक है ना भैया, मैं भी बड़े भैया बोल के सम्मान ही कर रहा हूँ आपका। नहीं मैं बड़े भाई सब सम्मान कर रहा हूँ, निशा भी ना मैं तो जो देना चाह रहा हूँ वो बहुत धन वो भी नहीं मिल पाएगा मेरे। तो आजा बैठ के बात करो। और एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ सर रमना बात करें, का। हाँ वो खुद 17 तारीख को बुलाया है, सवेरे आया, मेरी औरत के सामने गाली दिया है, बोलता है कि तुम लोग खाली करते हो कि नहीं 2 दिन में, नहीं तो बुलडोजर चलवा के रात को सोए रहोगे, गिरवा दूंगा। और मेरी औरत बोली सर ऐसे क्यों बोल रहे हो रमना भैया, तो वो गाली दिया। फिर उसके बाद गाली दिया तो बोली मेरे साथ ऐसा बहस मत करो, आप मेरे हस्बैंड का नंबर लो, उससे बात कर लो। फिर रमना मेरे को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद ये देखिए ये खुद फ़ोन करके बोल रहा है कि आजा मेरे ऑफिस में आके बात कर ले, बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैं आया सर, आने के बाद मैं अपनी जब वाइफ को पूछा तो वो बताई कि ये रमना आया था और गाली उली दे रहा था, घर गिरा दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा, इस तरह का बोल रहा है। और दूसरी चीज़ एक और आपके समक्ष मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ सर, देखिएगा सुनिएगा। ये आज से नहीं 3 साल से मेरे पीछे पड़ा है। राम भाई सर, भैया मेरे को ना सर से छुट्टी नहीं मिल पाया, अभी पूछा तो बताओ ना क्या बात है, बता दो। आप ही बोला बैठ के बात करेंगे भाई। अच्छा तो सुनो ना, मैं तो बता दिया छिन्ना अंकल का। छिन्ना सुनना, तेरे पास तो हिस्ट्री कब दिया के मेरे भाई भैया मेरे पास तो क्या था, सुनो ना मेरे पास जो है मेरे लिए काफी है रमना भैया। अच्छा अगर तू अपना काम करेगा मैं अपना काम करूँ, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, आपको जो करना आप कर सकते हो।
मैं इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ ना, जनप्रतिनिधि करके मैं इसलिए चन्ना भैया बोला देख लिया तो वो ऐसा सा बोलेगा यार नहीं। तो रमना भैया मैं तो कुछ गलत बोला ही नहीं, क्या बोला हूँ बोलो आप ही बताओ, क्या बोला चन्ना भैया को? मैं बोला हूँ कि मेरा जितना फुट जमीन है, अब वो मेरे को चिन्ना, सुनो ना, मेरे को चिन्ना भैया बोला था कि इसमें अग्रवाल जी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, मेरी बात समझना पहले, अच्छा लगे तो ठीक है ना, छोटा भाई बोले हो तो अच्छा लगे तो ठीक है रमना भैया, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये चिन्ना भैया मेरे को आके बोले कि अग्रवाल जी तेरे को इसमें 2 दुकान दे देंगे और 1 घर दे देंगे, बोले गलत बोला चिन्ना भैया ना, बोला है मेरे को, तो मैं बोला भाई मेरे को उतना मत दो, मेरे को नहीं चाहिए वो सब चीज, गलत बोला, जो सबको दिए ना पैसा, तो सुनो ना, तेरी बात पूरा सुन लेता हूँ, मेरा बात तो सुनो, तो मैं बोला मेरे लिए उतना कृपा मत करो भैया, मेरे को उतना नहीं चाहिए, मेरा जितना जमीन है उसको नाप लो, उतना ही फूट यहाँ बाजू में नीलकमल बार के पास दिख रहा है, वो अभी ना सिर्फ तेरे कारण रुक जाएगा उतना, मेरे को 5 मिनट जो है आप इसको दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस बोल रही है कि अगर तुम्हारा बिजली बिल और मीटर लगी हुई है तो तुम कोर्ट में लगा लो, एसडीएम कोर्ट में, और इसका एक केस दायर करो, और वो जो कोर्ट के हिसाब से जो तय करेगी उसके हिसाब से तुम आप चलो। हाँ, कोर्ट, क्योंकि सर 20 साल 25 साल निर्मल कुसरे जो यहाँ के मेयर, उनसे भी बात करना ज़रूरी है कि आपको मालूम होगा पिछले 2022 में एक एमआईसी मेंबर संतोष तिवारी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें एमआईसी से हटा दिया गया था। अब यहाँ से बीजेपी से भी डिमांड उठ रही है, यहाँ के लोगों से भी डिमांड उठ रही है, क्या वेंकट रमन को भी हटाया जाएगा? तो एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। और उनके एमआईसी मेंबर द्वारा इस तरह की चीज़ें की गई है, जैसे उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, तो उनका भी पक्ष आना चाहिए। कोसे जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मेयर साहब से मिले आप लोग? नहीं सर, उसमें मेयर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ। और टीआई साहब से हम बात किए हैं, और भिलाई 3 पुलिस हमें बहुत सपोर्ट की सर इस मैटर में, कि अगर देखो ये ज़मीन का मामला है, आपके पास पेपर है तो आप एसडीएम कोर्ट में लगा लो, अगर ये 20 साल के आप काबिज हो तो इस पर आप रजिस्ट्री करा लो। तो इस तरह से टीआई साहब बोले, बहुत ही मतलब अच्छे से व्यवहार किए भिलाई 3 थाना, मैं इसके लिए उनको सैल्यूट करता हूँ सर। और आगे क्या चाहते हैं इसमें? आगे सर देखिए सर, अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए सर, बचपना बुढ़ापा सब इसी में हो गया, अब हम लोग कहाँ घर बनाएंगे या कहाँ जाएंगे? जिस तरह से है। आपके पास तो कागज भी नहीं है, कैसे करोगे? तो आपके हटा देंगे आपको। प्रभु मेरे को हटाने के लिए तो देखिए सरकार का एक नियम आया, कोई व्यक्ति अगर इस ज़मीन में, रजिस्ट्री वाला ज़मीन में भी 10 से 12 साल अगर रह लेता है, उनके पास कोई लेन देन का कागज़ भी नहीं रहेगा, तो भी वो ज़मीन का हकदार बनता है। एक कानून की बात है। बाकी मेरा कहना ये है, मैं बचपना बिता दिया, जवानी बिता दिया, मैं परिवार खोया, मेरा लड़का खोया, मैं इस घर में मैं गाय बछड़ा कुत्ता सब पाल के मैं परिपालन करता हूँ। ये घर छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा और मैं कहाँ रहूँगा? मेरे लिए एक तो गरीबी रेखा, घर भी पार्षद नहीं बना के दिया। मेरा लड़का ख़त्म हुआ तो उसके लिए श्मशान घाट में जो जलाने का पैसा वो भी मेरे को नहीं दिलाया। मेरा ये घर का हड़पने के लिए वो क्या क्या मेरे को सताया गया, ये आप देख लीजिए आप। तो इनकी ज़मीन का विवाद है, और इस मामले में रमना से भी बातचीत करना ज़रूरी था, जिनके ऊपर आरोप है कि वो दबंगई कर रही इस घर को खाली कराने के लिए। क्योंकि लोकेशन हम देखिए, ये प्राइम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, और इसीलिए शायद इस ज़मीन को लेकर जो है इतनी विवाद और इतना हाय तौबा किया जा रहा है। आगे लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा, चैनल के साथ बने रहिए। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्या है? स्ट्रीट वेंडर पहचान पत्र? मैं सब्जी भेंडार हूँ जी। ये आपका सबूत के नाम पर देख लीजिए। सबूत तो बहुत होता है आपके पास, दिखाया आपने। मैं यहीं पर से मैं सब्जी धंधा, मेन खेल जो पूरा ये प्राइम लोकेशन का है। हाँ बस यही जमीन के ऊपर लालच है। मेरे गरीब आदमी मेरा इसके ऊपर में इन लोग का नज़र है, और इन लोग डरा रहा है, धमका रहा है, और मैं इसको छोड़ के देखिए मैं टूटा मोटा घर को कैसे करके मैं जी रहा हूँ, और इसमें भी ये लोग मेरा ये ज़मीन को छीनना चाहता है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, जनता जनार्दन से निवेदन है, आप लोग से निवेदन है, मेरा ये घर से मेरे को प्राप्त करना जरूरी है। मैं कहाँ रहूँगा? सवाल वाकई में ये है कि ये बुजुर्ग जो है पिछले, क्या नाम पता अपना? शंकर ढोल। शंकर ढोल जी पिछले 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं।
इनके नाम पे बहुत सारे दस्तावेज हैं, हालांकि रजिस्ट्री के पेपर इनके पास नहीं है, क्योंकि जिनके जो उस्ताद थे, ड्राइवर थे, उन्होंने आपको दिया था, और इसीलिए इनके पास कोई कागज़ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब सवाल ये है कि अगर निगम आ जाता है या फिर लुत्फानी जी आ जाते हैं हटाने के लिए, तो ये जाएंगे कहाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।